हेलो दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल हरकेश यादव 859 हरकेश यादव 859 ये बताना चाहता हूँ। जो पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे होते हैं, अप्लाइड मैथमेटिक्स जो होता है वो सभी ब्रांच के लिए अनिवार्य होता है। जो आपको सभी ब्रांच के लिए अनिवार्य होता है। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल होते हैं ना, लेटरल एंट्री हुई वालों को जो होता है, यह भी यही मैथ आपको पढ़ना पड़ता है, मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर का। आज हम पढ़ाएंगे दूसरा चैप्टर होता है त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेटिक्स फंक्शन इंग्लिश में बोलते हैं इसको, ट्रिग्नोमेटिक्स फंक्शन, ठीक ना। जैसे एक त्रिभुज बनाएंगे, ये आपका कर्ण, ये वाली भुजा जो होती है कर्ण होती है, इसके सामने वाली जो होती है लंब होती है, इसके ए बी जो होता है आधार होता है। जैसे लाल बटे का याद करने का तरीका आपका है, ए बी जो ए सी आपका होता है वो लंब होता है, ए बी आपका होता है आधार होता है, बी सी आपका होता है कर्ण होता है। जैसे बाबू ना आपका साइन थीटा हो, साइन थीटा बटे क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक ना। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बटे होता है लंब बटे आधार, काट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, ठीक ना बाबू। तो काट थीटा बराबर, वैसे कॉस के होता है सेक थीटा लिखेंगे, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार ना बाबू। जिससे सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, ठीक ना। जैसे कोसेक थीटा आपका होता है, कोसेक थीटा आपका होता है कर्ण, इसी का उल्टा होता है कोसेक, किसका उल्टा होता है, कोसेक होता है कोसेक लंब बटे आधार। जिससे कोसेक किसका उल्टा होता है जानते हो, कोसेक होता है साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, ठीक ना। जैसे कुछ सूत्र आपको बताएंगे हम, कुछ सूत्र, कुल सूत्र देखिए, कुल सूत्र की सहायता से बाबू, ठीक ना बाबू। देखो ध्यान से देखना, एक होता है साइन थीटा, एक बटे कोसेक थीटा होता है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, हम नहीं याद करेंगे, आप लोग याद करिए। एक बटे कोसेक थीटा आपका होता है ना बाबू, एक बटे सेक थीटा होता है। तीसरा होता है आपका जो होता है ना टॉपिक, टेन थीटा होता है, टेन थीटा बराबर होता है एक बटे कॉट थीटा, ठीक ना बाबू। जैसे हम कुछ सूत्र आपको बता दीजिए, जैसे कुछ महत्वपूर्ण कोणों को त्रिकोणमिति के अनुपात का मान भी ज्ञात करना, जैसे साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान बाबू 1/2 होता है, साइन 60 अंश का मान 3/2 होता है, साइन 90 अंश का मान 1 होता है, ठीक ना। जस्ट एक उल्टा होता है कास का, कास 0 अंश का मान 1, कास 30 अंश का मान 3/2 होता है, कास 45 अंश का मान 1/2 होता है, कास 60 अंश का मान 1/2 होता है, कास 90 अंश का मान 0 होता है, ठीक ना बाबू। और ऐसे टेन के देखेंगे, टेन कैसा, टेन 0 अंश का मान 0, टेन 30 अंश का मान 1/3, टेन 30 अंश का मान 1/3, टेन 45 अंश का मान 1 होता है, टेन 45 अंश का मान बाबू 1 होता है, टेन 60 अंश का मान 3 होता है। लिख लो, आप लिखना चाहते हो, टेन 60 अंश का मान 3 होता है, टेन 90 अंश का मान इनफाइनाइट होता है, का उसी टेन का उल्टा कास होता है, देखो इसी उल्टा चलता है कास, काट 0 अंश का मान इनफाइनाइट होता है, काट 30 अंश का मान 3 होता है, काट 45 अंश का मान 1 होता है, काट 45 अंश का मान 1 होता है, और टेन 45 अंश का मान 1 होता है, साइन 45 अंश का मान 1/2 होता है, कास 45 अंश का मान 1/2 होता है। चलिए काट 60 अंश का मान होता है 1/3, काट 0 अंश, काट 90 अंश का मान 0, फिर उसके बाद आता है सेक 0 अंश का मान 1,
सेक 0 अंश का मान 1, सेक 30 अंश का मान 2/3, सेक 45 अंश का मान (2), सेक 60 अंश का मान 2, सेक 90 अंश का मान इनफाइनाइट, कॉसेक इसी का उल्टा सेक का उल्टे उल्टा चलता है सेक का, जो कॉसेक का 0 अंश का मान इनफाइनाइट, कॉसेक 30 अंश का मान 2, कॉसेक 45 अंश का मान (2), कॉसेक 60 अंश का मान 2/3, कॉसेक 90 अंश का मान 1। जैसे बाबू किसका वो कॉसेक 45 अंश का मान (2), सेक 45 अंश का मान (2), टेन 45 अंश का मान 1, काट 45 अंश का मान 1, साइन 45 अंश का मान 1/2, कास 45 अंश का मान 1/2। यह आपको याद होना चाहिए। आप बता दिए, आप याद कर लो जो, तो ठीक है। तो कुछ सवाल आपको बताए थे, ऐसे सवाल आएगा, ठीक ना। जैसे इसी में आ जाता है सवाल, देखिए टेन थीटा बराबर होता है, एक होता है साइन थीटा अपॉन कास थीटा, ठीक ना। कास थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा, तो लिखाए हैं ना, यहाँ लिखाए हैं सवाल, ठीक। चलिए आगे देखिए, जैसे काट थीटा होता ना, जैसे काट थीटा लिखेंगे, काट थीटा तो लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, होता ना। इसी प्रकार सूत्र होते हैं, साइन स्क्वायर, पहला लिख लिया, साइन स्क्वायर धन कास स्क्वायर बराबर 1 होता है ना। फिर दूसरा आप लिख सकते हैं यहाँ पर, कास स्क्वायर ए बराबर माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक। तीसरा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर ए, ठीक ना बाबू। देखते रहे, आप लोग विशेष कापी पे धर रहे हैं। जैसे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, थीटा लिखे ए लिखे कोई बात नहीं इसके अंदर। फिर लिखेंगे एक पांचवा है आपका, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर ए, ठीक ना। ऐसे सवाल है। फिर देखिए सेक का देख लीजिए, सूत्र इसी में बनते हैं, इसी सूत्र से सूत्र बनते हैं। सेक ए माइनस 10a, सेक ए माइनस 10a बराबर आपका 1 होता है, सेक ए माइनस 10a बराबर आपका 1 होता है। फिर लिख लीजिए, सातवां लिख लीजिए, 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है, तो लिखेंगे डी वाला। आठवां आपका देखेंगे सेक स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। कहाँ जा रहा हो जी, है कहाँ जा रहे हो। चलिए हम कुछ सूत्र बताते हैं। चलिए हम कुछ साधित उदाहरण बताते हैं, साधित उदाहरण। जैसे पूछता है, जैसे देखिए यदि, मतलब क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन फर्स्ट, यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तो कॉस थीटा टेन थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा तथा काट थीटा का मान बताइए, मान बताइए जब थीटा प्रथम पद में हो, ठीक। जैसे आप यहाँ बताए सूत्र ना, साइन थीटा
साइन थीटा 1/2 है ना, 1/2 है। तो इसमें क्या था, लिखाएंगे, ये कहाँ गया, इसमें फार्मूला आपको लिखाए थे बाबू, फार्मूला लिखाए थे, साइन स्क्वायर ए 1 माइनस का स्क्वायर बताया था ना। तो क्या होगा, साइन स्क्वायर दिया है, कहेंगे साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर ए। अब ये लिखेंगे साइन 1 माइनस कास स्क्वायर ए बराबर 1/, इसका वर्ग कर लेंगे हम, वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 1/4 होगा। तब फिर बराबर इधर करेंगे, बराबर कॉसेक स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ये थीटा मान लो, कुछ भी मान लो, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कहेंगे 1 माइनस की जगह क्या लिखा था, 1/4 लिख देंगे, 1/4 यहाँ माइनस कर लेंगे तो आपका एलसीएम 4 आएगा, 4 आएगा तो -1 आएगा, बराबर आपका 3/4 होगा। जो आपका 3/4 होगा ना, काश थीटा, कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है 3/4 होगा। जैसे अब स्क्वायर हटेगा तो करड़ी लगेगी, काश थीटा बराबर करड़ी में 3/4, ठीक ना बाबू, ऐसे होगा। ये किसका कर गया, काश थीटा करा, हमको किसका करना है, अभी टेन की करना है, किसका करना है, टेन का। तो लिखेंगे टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर सूत्र बताया था ना, टेन थीटा बराबर देखो, देखो टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है